हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 7 मई और आज का दिन है फ्राइडे। आज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। आंध्र प्रदेश का जो चंद्रबाबू नायडू जी है, उन्होंने डिमांड किया, सेंटर का डिमांड किया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आंध्र प्रदेश को होना चाहिए। इस आर्टिकल को बहुत द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन का एक आर्टिकल आया था। ये बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है, इसमें काफ़ी सारी समझने की बात है। ठीक है, व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, SCS, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश लास्ट 10 साल से वन डेकेड से क्यों SCS डिमांड कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, आंध्र प्रदेश का क्या नुकसान होगा, उसको क्यों रिक्वायरमेंट है SCS का, ये सारी मैटर आपको जानना जरूरी है। ठीक, मैं मैटर को ब्रीफ करता हूँ। आप लोग को पता है 2014 में आंध्र प्रदेश स्टेट जो है डिवाइड होकर दो हो गया था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों डिवाइड हो गया था। ये आपको क्लियर है। अभी मैटर क्या है, जो आंध्र प्रदेश का पहले जो अर्निंग था, मेजर एक अर्निंग था हैदराबाद से होता था। हैदराबाद सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट होता था, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सेक्टर है, आपको पता है। मेजर एक्सपोर्ट जो है हैदराबाद से होता है, इनकम मेजर एक्सपोर्ट था। वो इनकम जो है हैदराबाद का इनकम जो है हैदराबाद तेलंगाना जो है सेक्टर में आ गया। हैदराबाद क्या हुआ, तेलंगाना में आ गया, तो उसके इनकम बहुत रिड्यूस हो गया। ठीक है, एक तो हैदराबाद तेलंगाना जाने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ आंध्र प्रदेश को। ठीक है, लेकिन इसका और एक पॉइंट जो है, पहले आंध्र प्रदेश का जो पहले देब था, उधारी था। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद जो है तेलंगाना डिवाइड होने के बाद जो ओरिजिनल देब था उधर डिवाइड होना चाहिए था। मतलब आधा उधारी तेलंगाना जाने थे, आधा उधारी तो आंध्र प्रदेश को होना था, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं। 100% जो उधारी है, डेप्थ है, वो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का पास ही रह गया। एक तो आपका इनकम आधा हो गया, ठीक है, और जो है उसका डेप्थ जो है जो पहले था वो आंध्र प्रदेश को अंदर आ गया। तो आंध्र प्रदेश जो है पहले जो उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पोर हो गया। सिर्फ ये भी नहीं, पॉपुलेशन जो है आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन 59% जो है टोटल रह गया जो डिवाइड होने के बाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है मेनली जो सोर्स है जो एग्रीकल्चर सोर्स है, इसमें जो इंडस्ट्रीज बहुत नहीं है बोल के मतलब, लेकिन तेलंगाना में है। इसके लिए जो आंध्र प्रदेश का जो अर्निंग जो है रिड्यूस हो गया। तो आंध्र प्रदेश 2014 से 2014 से ही जो उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट था, उस टाइम में जो है SCS का डिमांड किया था। डिमांड का सपोर्टिंग जो आपको बोला, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग जो पॉइंट्स है, क्योंकि डिवाइड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों डिवाइड होने के बाद तो ओरिजिनल डेप थे जो है उधारी जो है आंध्र प्रदेश के पास ही रह गया, लेकिन उसका इनकम जो है आधा हो गया। हैदराबाद जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था, इसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते थे, वो एक्सपोर्ट जो है तेलंगाना ले लेते, और उधारी जो है जितना उधारी जो है आंध्र प्रदेश का अंदर आ गया। आंध्र प्रदेश का कोई इंडस्ट्रीज इतना नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आंध्र प्रदेश का जो पॉवर्टी लेवल डे बाई डे रिड्यूस होते गया, और पर कैपिटा इनकम भी बहुत रिड्यूस होते गया। अभी डिमांड कर रहे SCS का डिमांड 2014 से कर रहा था। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जी तो चीफ मिनिस्टर थे अप टू 2014 से 2014 टू 2000 जो है 2019 तक थे, अब तो 2019 तक थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम में जो है उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उस टाइम जो मोदी गवर्नमेंट आ गया था, उस टाइम काफ़ी कोशिश की, उस SCS का इलेक्शन हुआ नहीं। उसके बाद जो है 2019 से 2024 तक जो है दूसरा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन उन्हें लॉस्ट हो गया, तो उन्होंने दूसरा चीफ मिनिस्टर वो भी कोशिश किया, लेकिन SCS स्टेटस नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, SCS क्या बताता हूँ, इसका फायदा का वो भी ब्रीफ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी का सिचुएशन अलग है। अभी चंद्रबाबू नायडू उन्होंने स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने जीत गया, और जो है लोकसभा में 16 सीट उनको मिल गया, 16 सीट मिल गया। और जो है बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी के जो अलग से जो है उसका जो अगर सेंटर में आना है, तो उसका जो है चंद्रबाबू नायडू 16 सीट वो काफ़ी रिक्वायरमेंट, चंद्रबाबू नायडू के मतलब TDP और जो JDU जो है पता नीतीश जी का जो सीट है काफ़ी रिक्वायरमेंट है। सिमिलर इससे स्टेटस जो भी बिहार को भी चाहिए, उड़ीसा को भी चाहिए, उनको भी रिक्वायरमेंट है, वो भी कारण वो भी हम डिस्कस करते हैं। अभी जो है
चंद्रबाबू नायडू जी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, अगर सीट अगर कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे सेंटर में तो बीजेपी सरकार जो एनडीए सरकार नहीं सेंटर में नहीं आ पाएंगे। ठीक, इन्होंने जो अभी इसका रिक्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट हो गया, इनको रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, अभी एससीएस क्या, एससीएस काफ़ी सारे स्टेट एससीएस में, जबकि जम्मू कश्मीर कई सारे स्टेट जो नॉर्थ में कई सारे स्टेट है एससीएस स्टेट है, उसमें क्या होगा सेंटर में स्पेशल कुछ फंड दिया जाता है, कई सारी जो है उसमें कई इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए कई कॉर्पोरेट टैक्स में काफ़ी छुटकारा मिलता है। कॉर्पोरेट टैक्स छूट मिलेगा तो कई से इंडस्ट्री आएगा, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसमें से कस्टम ड्यूटी का ही छूट मिलता है। ठीक है, कई से जो इनकम टैक्स जो है कई से किस्म में छूट मिलता है, और जो सेंटर के एलोकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, सेंटर का जो एलोकेशन वो भी इंक्रीज होता है। कई केस में ऐसा भी स्कीम आता है, जैसे कि सेंटर के कुछ की स्कीम आता है, सेंटर का परसेंटेज आता है, स्टेट का परसेंटेज आता है, लेकिन कोई स्टेट अगर एससीएस होगा, ठीक है, उसको अगर कंट्रीब्यूशन अगर नॉन एससीएस होगा उसको 90% देना पड़ता। इन दैट केस इसको 70% लेस देन 70% ही देना पड़ेगा, मतलब उसका परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब उसका फंड जो है कम हो जाएगा। क्यों देना पड़ता है इसको, कई सारी जो है फाइनेंशियल जो कमीशन जो उन्होंने रिकमेंड किया था वो काफ़ी स्टेट है, उसमें जो एक तो ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, उसमें पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है। ठीक है, उसको और इंक्रीज करने के लिए उसमें एससी स्टडी दिया। तो हम ठीक है, ये मोटा मोटा आर्टिकल है, हम आर्टिकल का डिटेल अब देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रेसिडेंट एन चंद्रबाबू नायडू जी ने क्या बोला, एमआरजे के प्लेयर इन नेशनल पॉलिटिक्स, इन्होंने क्या बोले 16 सीट उनको मिला, लोकसभा मिला, आपको पता है। टीजीपी इंडिया अलायंस और जो है एनडीपी बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी के उन्हें डिमांड करे इससे स्टार्ट। वाई टीडीपी सपोर्ट एसेंशियल बीजेपी लोकसभा, बात हो 240 सीट उनको लोकसभा मिले बीजेपी को, उनको जो सेंटर में जो संख्यागरिष्ठ आने के लिए और भी सीट चाहिए, तो टीडीपी का सीट 16 सीट चाहिए। ठीक है, और बाकी और सीट चाहिए। और यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन क्या है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फाइनेंस कमीशन जो है हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन जो है गठन किया जाता है। ये स्टडी करता है, हर स्टेट वाइज डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं कौन से स्टेट में क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, वो रिकमेंड रिपोर्ट देते हैं सेंटर को, मतलब कितना टैक्स उसमें देना चाहिए। जो एलोका सेंटर कई सारी जीएसटी जो है सेंटर लेके जाते हैं, वापस जो सेंटर स्टेट को देते हैं, कितना परसेंट देते हैं वो डिपेंड करेगा फाइनेंस कमीशन को डिपेंड कर। कोई सारी स्टेट में अगर पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है तो होते हैं। रिसेंटली हमने डिस्कस किया 16 फाइनेंस कमीशन गठन हो गया, ये रिपोर्ट देंगे डेली, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर जो उसका रिपोर्ट चलेंगे, मतलब कितना शेयर होना, सेंटर टू स्टेट शेयर कितना होना चाहिए। ठीक, तो आज का आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन हम डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे, आज एससीए डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो है इंट्रोड्यूस द मैकेनिज्म एससीए, उन्होंने एससीएस मैकेनिज्म किया। जो बोले सर्टेन स्टेट जो है उन्हें काफ़ी पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा उसमें लैक ऑफ ग्रोथ, काफ़ी लैक ऑफ उसको स्पेशल हेल्प दिया जाए। ठीक है, और डिपेंड करके काफ़ी सारे फैक्टर्स है उसमें जो है, डिफिकल्ट कितना टेरेन, हिली टेरेन है, कई सारे स्टेट में हिल स्टेशन ज़्यादा है, हिल स्टेशन ज़्यादा उसमें इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इसमें लो पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टेट होगा, और साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, उसमें क्या डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उसमें ट्राइबल को डेवलपमेंट पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन एलोंग बॉर्डर्स, कोई बॉर्डर सिटी है, कहीं जम्मू कश्मीर ऐसा कोई बॉर्डर सिटी है, उसमें स्पेशल हेल्प चाहिए। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, कई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, मतलब पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, कई इकोनॉमिक डाउन है, उसको स्पेशली कुछ हेल्प चाहिए, स्पेशल स्टेटस है, उसमें सेंटर की स्पेशल कैटेगरी चाहिए। एंड नॉट वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस टिपिकल कॉन्सिडर इकोनॉमी है अकॉर्ड टू है एससीएस, मतलब नॉन वायबल इकोनॉमी फाइनेंस है, कुछ फाइनेंस कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, फाइनेंशियल जो इकोनॉमी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इसकी वजह से एससीएस उसको घोषित किया जाएगा। ठीक, जिससे स्क्रैप इन द रिकमेंडेशन जो है 14 फाइनेंस कमीशन जो है 14 फाइनेंस कमीशन ने एससीएस का स्क्रैप किया गया, मतलब डट गया। उन्होंने ये बोला था उसको कोई अगर बैकवर्ड मतलब इकोनॉमिकली वीकर स्टेट है उसमें ऐसा किया जाए, बाकी के लोग 32% शेयर टैक्स का शेयर देते हैं, सेंटर तो स्टेट का शेयर देते हैं, अभी उसको स्टेट में 42% दिया जाए,
मतलब उस जिसमें बैकवर्ड इकोनॉमी बैकवर्ड है उसको टैक्स शेयर जो है मतलब सेंटर का जो वापस स्टेट में आता है उसमें 12% ज़्यादा दिया जाए। इसमें रिकमेंडेड 14%। ठीक है। एशिया अकॉर्ड कौन सा स्टेट में है? एशिया अकॉर्ड 11 स्टेट ऑलरेडी है, इंक्लूडिंग इंटर नॉर्थ ईस्ट, जो ईस्ट नॉर्थ मिजोरम, जो इंटर नॉर्थ ईस्ट आपको पता है, मिजोरम जो है मेघालय जो उसमें, एंड द बॉर्डर हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे अदर स्टेट टू डिमांड जो है अदर डिमांड कर रहे, तो उड़ीसा डिमांड कर रहे हैं और जो है बिहार भी डिमांड कर रहे एशिया जो है इसके लिए। ठीक है। वाई डज एपी वांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? स्पेशल कैटेगरी क्यों चाहिए? जो बात कर तेलंगाना डिवाइड होने के बाद जो है उसको जो हैदराबाद जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता था उसमें वो चला गया, और जो मेजर एपी आंध्र प्रदेश में जो एग्रीकल्चर है उसमें इकोनॉमिकल बैकवर्ड है। ठीक है। उसके डेवलपमेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। हैदराबाद जो हमारे डेवलपमेंट। ठीक है। एज पर जो प्रेजेंटेशन इसमें जो एपी गवर्नमेंट नीति आयोग को जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था शायद उसमें 14 फाइनेंस कमीशन एस्टिमेट दैट पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट एपी 5 ईयर्स पीरियड, उसमें क्या जो डिवोल्यूशन हो गया था अगले 5 साल में जो उसका जो डेफिसिट हुआ 22,000 करोड़ उधारी हो गया। लेकिन ऐसा बात है जो एज पर रिपोर्ट नीति आयोग रिपोर्ट एक्चुअली जो है 66,000 करोड़ से उधारी है आंध्र प्रदेश को। तो ये बात है। फिर 2015 तो 20 तक अभी वो बार के जो है उसके बाद जो है रेसिडुअल जो है डेट रेशियो जो 97,000 जो है उसमें 97 उधारी 97,000 है। अभी जो है टाइम बढ़े 2.5 लाख हो गया, 2018-19 तक उधारी हो गया। अभी 3.5 लाख जो उधारी हो गया आंध्र प्रदेश को। ठीक है। समझ में आ रहा? जो उधारी जो पहले था वो तो तेलंगाना तो उधर लिया नहीं, बार्डन लिया नहीं, बार्डन जो आंध्र प्रदेश को आ गया। ये मेजर है। अभी तक उधारी 3.5 लाख करोड़ उधारी है और डेफिसिट भी जो 22,000 करोड़ डेफिसिट है। डेप लायबिलिटीज की बात कर रहा था जन। ठीक है। 59% पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश के डेप्ट है, लायबिलिटीज ऑरिजिनेट स्टेट 47 और रेवेन्यू पूरा डेप्ट तो आंध्र प्रदेश का हो गया, रेवेन्यू 47 आधा से कम रेवेन्यू हो गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल को 57,000 करोड़ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश पहले होता था। ठीक है। 2013-14 में हो रहा था 57,000 करोड़। हैदराबाद का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन 56,500 करोड़, मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा हैदराबाद से हो रहा था। मतलब हैदराबाद तेलंगाना आने के बाद जो है जो उसका जो आंध्र प्रदेश का ज़्यादा बहुत भारी नुकसान हो गया। टुडे एपी इज एसेंशियल एग्रीकल्चर स्टेट, लो इकोनॉमिक जो बायंसी और इकोनॉमिक कंडीशन है लीडिंग टू ह्यूज रेवेन्यू डिजेबिलिटी। इसमें तेलंगाना 2015-16 में जो है उसमें जो फैक्ट द पार कैपिटा रेवेन्यू तेलंगाना में 2015-16 में 14,000 हो रहा था। अभी क्या और जो है वाइल आंध्र प्रदेश में जो 8,000 आला जो मतलब बहुत कम है, 8,300 आंध्र प्रदेश में, मतलब पार कैपिटा रेवेन्यू भी रिड्यूस हो गया। तो बात है ईपी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट किया था लेकिन अभी हुआ नहीं। व्हाट वुड एसीएस मीन फॉर एपी के लिए जो क्या रिक्वायरमेंट होगा? एसी वुड मीन हायर ग्रांट इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट टू सेंटर, उससे सेंटर हायर ग्रांट इन एड बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसमें एग्जाम्पल पार कैपिटा ग्रांट स्पेशल कैटेगरी स्टेट पार कैपिटा ग्रांट 5,500 5,500 करोड़ जो है पर ईयर हेल्प मिलता है सेंटर से। वायरस जो एपी के रिसीव में 3,500 करोड़ से भी 3,400 करोड़ से भी करोड़ के आसपास जो मिलता है, 2,000 करोड़ से कम मिल रहा है। इससे स्टेट एंजॉय स्पेशल इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, मतलब इनकम टैक्स एग्जम्पशन बहुत से इंडस्ट्री वहाँ पे जाएंगे, इंडस्ट्री बैठेंगे ताकि उसमें रेवेन्यू जनरेशन होगा। कस्टम ड्यूटी वही बार कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जम्पशन ये सारी हेल्प मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जम्पशन होगा, इनकम टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो उसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। कॉन्सेशन एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन जीएसटी रिटेलिंग जीएसटी में खाली हेल्प मिलेगा। लोअर स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज भी लोअर स्टेट सेंट्रल टैक्स भी रिड्यूस हो जाएगी। इसमें क्या बहुत से इंडस्ट्री उसमें आ जाएंगे। इन स्टेट सेंटर फंड सेंट्रल इसका 90% कॉम्पेयर टू 70 जो बात करता है, तो जो नॉन जो उसको 90% देना पड़ता है, तो एससी इसको 70% देना पड़ता है, उसमें भी 20% काम छुटकारा मिल जाता है।
वाइटल रैपिड इन उस इंडस्ट्री हो जाएगा। ग्रांटिंग ऐसे वुड इनकरेज इन्वेस्टमेंट, स्पेशल हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल, उसमें हॉस्पिटल 5 स्टार, इंडस्ट्री डेवलप हो, IT सेक्टर डेवलपमेंट होगा, हाई वैल्यू ऑर्डर सर्व IT सेक्टर, प्रीमियम इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड एबी आर गुड। इसमें जो रिसर्च यूनिट और भी होगा, उसमें एससी होगा तो कई से इंडस्ट्री ऑलरेडी हो जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा, रिड्यूस होगा, एक्साइज रिड्यूस हो जाएगा, एग्जाम्पशन कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस होगा, ये सारी फायदा हो जाएगा, तो ऑलरेडी उसको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द रीजंस एंड द बच्चों के बाद ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। 22% जो है क्रिएट तेलंगाना जिसका इंक्रीज डेप लेवल, रिड्यूस जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, अनजस्ट इन प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन जो है। बिहार में सिमिलरली, बिहार में भी सत्य जो है झारखंड हो गया, डिवाइड हो गया। इकोनॉमिक बैकवर्ड, बिहार में भी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड ज़्यादा हो गया, उसमें बिहार जो पॉपुलेशन एंड लाइफ पॉवर्टी, स्टेट हैज लो पर कैपिटा GDP अराउंड 54,000 मेकिंग द ये पोरेस्ट स्टेट, बिहार पोर स्टेट हो गया। मैक्सिमम इंडस्ट्री झारखंड में चला जाता है, बिहार में जो इशू ज़्यादा होता है। इम्पैक्ट बाइफरफेक्शन हो, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ये बोले। नेचुरल जो चैलेंज है बिहार का ज़्यादा, उसमें वाटर सोर्स कम होता है, ठीक है, इरिगेशन प्रॉब्लम हो जाता है। वेलफेयर फंड जो इसको चाहिए, बिहार चीफ मिनिस्टर हाईलाइटेड नीड फॉर SC/ST कोड अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख करोड़ पर वेरियस वेलफेयर मेजर्स हो बिहार के चाहिए। लैक ऑफ रिसोर्स, बिहार जो है इसमें लैक ऑफ रिसोर्स है, लैक नेचुरल रिसोर्स, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन कंट्रीब्यूशन होता है मेन प्रॉब्लम बिहार को, इसलिए बिहार को भी SC स्टार्ट काफ़ी दिन से वो भी कोशिश कर रहा है। बेनिफिट ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ठीक है। कंसर्न क्या है, सेंटर का कंसर्न, सेंटर क्यों नहीं दे रहे, एक्चुअली इंक्रीज बर्डन हो जाएगा। 14 फाइनेंस कमीशन में जो किया, या कोई पर्टिकुलर स्टेट पे अगर हम इतना सारी छूट दे देंगे तो सेंटर का जो इनकम जो है और रिड्यूस हो जाएगा। इसके बदले में कुछ छूट कर जाए, 12% पहले जो है छूट कर जाएगा, मतलब पहले 32% था, उसको 42% जो है उसको एक्स्ट्रा उसको दिया जाए, ठीक है। इसके बाद इसमें जो बर्डन है सेंटर का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। इनका डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज है, एलोकेशन स्पेशल कैटेगरी स्टार्टअप साम स्टेट इन आधा स्टेट में जो है इंडिया को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, मतलब कोई भी स्टेट को ज़्यादा दे देंगे तो बाकी स्टेट को मतलब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी इश्यूज क्रिएट हो सकता है। परमानेंट जो कंटिन्यूशन और टेम्पोररी जो है कई के स्टेट में ये भी देखा 5 साल के लिए देखे गए, उसके बाद जो है कोई दूसरा कमीशन नहीं बैठा, कोई स्टडी नहीं किया उसको इससे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, लेकिन कंटिन्यू होता गया, वो रिड्यूस नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, ऐसे भी केस देखा गया। लैक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस में, कॉन्स्टिट्यूशन है तो है नहीं, पर्टिकुलर जो उसमें क्या है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो उसे करता है तो रिकमेंड करता है, उसको कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, जो स्टेट का करता है, जो स्टेट को मिल गया तो मिल गया, ठीक है। कोई जो डिसीजन मतलब डिसकंटिन्यू होना चाहिए होने होता नहीं, उसको जो है उसको हेल्प मिल गया, हेल्प मिलते रहता है, बाकी स्टेट को नहीं मिलता है, तो इसलिए और भी इशू क्रिएट हो जाता है। ये भी काफी सारे इश्यूज हैं। और शुड बी डन रीअसेसमेंट क्राइटेरिया, इससे ऐसे क्राइटेरिया रीअसेसमेंट करना है, सेंटर का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बाकी स्टेट का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे बाकी जो एक स्टेट को ज़्यादा फायदा दे रहे हैं बाकी स्टेट को नहीं दे रहे, बाकी स्टेट को भारी पड़ेगा, तो बाकी स्टेट जो अच्छे चल रहा तो भी प्रॉपर्टी लेवल में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रीअसेसमेंट होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव फंडिंग मॉडल्स होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव फंडिंग और कुछ तरह की हेल्प कर सकते तो उसको फंडिंग मॉडल हो सकता है, ठीक है। इनकी डिवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन जो डिवोल्यूशन इंक्रीज करना चाहिए, तो 42% बात डिवोल्यूशन करना चाहिए, ऐसे बात है, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है, ये चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, न्यू गवर्नमेंट शुड रिव्यू अग्निपथ स्कीम, जो JDU जो बताया उसमें काफ़ी अभी जो नया सरकार बनेंगे, इसके लिए जो कॉलिशन जो है दल है उसमें कैसे रिक्वायरमेंट अपना रिक्वायरमेंट रख रहा है, तो इसमें रिक्वायरमेंट ये भी दिए जो अग्निपथ स्कीम है उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए, उसको कई सारी इश्यूज है अग्निपथ स्कीम के ऊपर, हमें जानकारी होना चाहिए अग्निपथ इसको क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट है, उसका कंसर्न क्या है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्जाम अग्निपथ स्कीम जो है एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू किया है, उन्होंने क्या था ये जो है जो पेट्रियोटिक मोटिवेटेड युवा है, जो यंग पीपल है, उसमें जो आर्म फोर्स में आना चाहते हैं उसमें शॉर्ट टर्म के लिए 4 इयर्स के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। 4 इयर्स के बाद उसको जो जितना भी है उसको छोड़े जॉब नहीं लाएंगे, हाँ, लेकिन जो ईयरली जो 45 to 50,000 सोल्जर
जो रिक्रूटमेंट होगा 4 साल के लिए, उसमें 25% जो है सोल्जर में रहेंगे, बाकी 75% सोल्जर जो आउट हो जाएंगे। जो 25% जो सोल्जर उसके अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, 15 साल के लिए जॉब कर पाएंगे। ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट है वन में हम डिस्कस करते हैं। अंडर द स्कीम जे यू ज्वाइनिंग द आर्मी विल कॉल्ड अग्निवीर होगा, यूथ विल बी एबल टू रिक्रूट इन द आर्मी फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिक्रूटमेंट होगा 4 साल के लिए। सालाना जो ईयरली जो 45 to 50,000 सोल्जर को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको 4 साल के लिए जॉब मिलेंगे। 4 साल के बाद उसको जॉब में कॉन्ट्रैक्ट बेस में रहेगा। ठीक है, और जो है 4 साल का जितना भी जो सोल्जर रिक्रूटमेंट होगा उसमें जो है 70% जॉब चले जाएगी। उसको जो बेस्ट रहेगा 25% जो जॉब सोल्जर रहेगा, जो उसको अगले 15 साल के लिए जॉब रहेगी। उसके बाद उसको पेंशन रहेगा, बाकी लेवल पेंशन नहीं रहेगी। एलिजिबल क्राइटेरिया, इट इज ओनली द पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक जो है, बिलो ऑफिसर रैंक दोज हु डू नॉट ज्वाइन फोर्स एज ए कमीशन ऑफिसर, जो कमीशन ऑफिसर रैंक में जो ज्वाइन नहीं किया वो लोग एलिजिबल कर सकते हैं। कमीशन ऑफिसर आर द आर्मी हाईएस्ट रैंक पोस्ट जो है वो जो बिलो ऑफिसर पोस्ट के लिए मिल जाएगी। एस्पिरेंट जो बिटवीन एज 17.5 ईयर्स टू 23 ईयर जो विल बी एलिजिबल फॉर दी अप्लाई, अग्निपथ स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें जो है जो भी युवा पुरुष है उसके लिए जो है जिसको आर्मी में आना चाहते हैं, जोश और जज्बा जो है, पेट्रियोटिक मोटिवेटेड आर्मी जो युवा पुरुष है वो जो उसको आर्मी में आना चाहते हैं, उसको शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट इतना जॉब तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कि 4 साल के लिए आर्मी में उसको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। 4 to 5 ईयर जो है आर्मी 4 to 5 ईयर्स। इसकी एविएशन जो एवरेज एज ऑफ दी फोर्स जो है 32 टुडे वुड बी जो है गो डाउन 620 ईयर, मतलब जो यंग आदमी लोगों को ले रहा है, यंग लड़के लोगों को ले रहा है, उसमें क्या एज एवरेज एज जो है 4 to 5 ईयर जो है कम हो जाएगा। अभी एवरेज एज यंग जो इंडियन नेवी आर्मी में जो है 32 ईयर से वो जाके 26 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि न्यू यंग आदमी को ले रहा है। बेनिफिट जो है अग्निवीर जो है जो उसको बेनिफिट क्या रहेगा, 4 साल के बाद जो है सर्विस वन टाइम जो है सेवा निधि पैकेज ऑफ 11 लाख जो विल बी पेड टू देम, ये वन इंक्लूडिंग ऑल इंटरेस्ट जो है 4 साल के बाद 11 सालाना तनख्वाह तो मिलेगा। 4 साल के बाद जो उसको 11 लाख उसको मिल जाएगा, उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा ना ग्रेजुएटी मिलेगा। दे विल गेट ए 48 लाख जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद नहीं मिलेगा, 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी। इन केस ऑफ डेथ पे आउट विल बी 1 करोड़ जो है 1 करोड़ मिलेगा अनडिजर्व टेंचर, इंक्लूडिंग पे फॉर दी अनसर्व टेंचर, जो जिस दिन जॉब नहीं का उसके साथ सब मिलेगा 1 करोड़ तो उसको मिल जाएगा। गवर्नमेंट विल बी रिहेबिटेड सोल्जर हु लीव द सोल्जर आफ्टर 4 ईयर्स, दे विल बी द स्किल सर्टिफिकेट बीस कोर्सेज, ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, कई जगह वो जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस है गवर्नमेंट का, जो एक तो नया जो यंग जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस में सोल्जर, कई केस में कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा कई स्कूल कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेस में टीचर भी लिया जाता है, प्रोफेसर लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट बेस में, इसको कोई पेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, इन दैट केस इन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में सोल्जर में भी लिखेंगे। इसमें क्या गवर्नमेंट को इतना सैलरी दे नहीं पाते, तो कॉस्ट ऑफ जो सैलरी जो वो भी रिड्यूस हो जाएगा, सोल्जर मिल जाएंगे, उसको गवर्नमेंट बर्डन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा हो कई सारे गवर्नमेंट पोस्ट में कई सारे सेक्टर में खाली पड़ा था, बहुत सारे बैंक में जो कई सारे जो पोस्ट खाली होता है, खाली पहले इतना सारी सर्विस जो मिलते हैं, तो बहुत सारे बैंक में पोस्ट खाली रहता है, क्योंकि बैंक के गवर्नमेंट को इतना सैलरी नहीं होता, सैलरी देने का तनख्वाह भी नहीं है, ऐसे भी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट है, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट का जो लॉस बर्डन कम करेंगे, मेन फैक्ट तो यही है। बहुत सारी जो आपने देखा होगा, बहुत सारी स्टेट जो है डे बाई डे जो है उधारी से चलते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो इतना रिड्यूस होते जा रही है, इंडस्ट्रियल धीरे धीरे डे बाई डे रिड्यूस होते जा रहे हैं, और जो है उधारी ज़्यादा होते जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। स्टार्टिंग सैलरी रेगुलर सोल्जर कॉम्बाइंड मिलिट्री सर्विस और PN जो DRN जो है अलाउंस काम 40,000 जो नॉर्मल सोल्जर के लिए मिलता है, बाकी जो अग्निवीर को तो कम मिलेगा, 30,000 मिलेगा 4 साल के लिए। सोल्जर जो है एलिजिबिलिटी फॉर पेंशन जो है रेगुलर सोल्जर एम्प्लॉय रेगुलर सर्विस पोस्ट रिटायरमेंट जो है अग्निवीर जो है पेंशन मिलेगा, अग्निवीर को नहीं मिलता है। 25% अग्निवीर हु इवेंचुअली मतलब रिक्रूट फॉर अनदर 15 ईयर्स, उन लोगों को पेंशन मिलेंगे। इनके सब बैटल में कैजुअलिटी होगा, तो इन केस में बैटल का रेगुलर फैमिली पेंशन क्या होगा, उसमें लिबर्टीज फैमिली पेंशन हुई इज इक्वल टू लास्ट पे ड्रॉन,
उसके लिवरेज जो लास्ट पे था उसको फॉर लाइफ टाइम बेसिस में जो लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, जो लास्ट सैलरी ड्रॉ कर रहा था। देयर इज नो इनकम टैक्स इन दिस अमाउंट, इनकम टैक्स नहीं मिलेगा। फैमिली पेन अग्निवीर एलिजिबल फॉर नॉन, उसमें जो इंश्योरेंस साम अकाउंट को 48 लाख जो है 48 लाख उसको मिलेगी, और उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगा अग्निवीर के लिए। ग्रेचुइटी इंश्योरेंस के लिए रेगुलर जो सोल्जर है उसको ग्रेचुइटी मिलता है 15 डेज पर एज के बेसिस में, हैज एन इंश्योरेंस कवर 50 लाख जो है। सोल्जर ऑन रेगुलर सर्विस है गेट ए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं उसको पर अप टू ग्रेजुएशन। नॉन ऑफ दिस में अग्निवीर को नहीं मिलेगा, इसलिए तो रिक्वायरमेंट बच्चे इसको रिव्यू किया जाए। जो 4 साल के लिए लेंगे, 4 साल के बाद दूसरी जगह जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एज चला जाएगा, दूसरी जगह जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर लाइफ टाइम के लिए वो खत्म हो जाएगी, ऐसे बातें उसको बात चल रहा है। डिजेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस, इन केस ऑफ सफरिंग डिजेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस अग्निवीर क्या मिलेगा, एंड एग्जीक्यूटिव अमाउंट डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी सपोर्ट। एग्जीक्यूटिव की कुछ पैसा दिया जाएगा, कितना परसेंटेज डिजेबिलिटी उसका बेसिस में। पे फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 4 ईयर सर्विस टेंचर, ठीक है, यू नॉट गॉट ऑफ सर्विस एंड मॉनिटरी बेनिफिट अंडर दी सेवानिधि स्कीम। सेवानिधि स्कीम जो 11 लाख में तो वो मिलेगा, जो बाकी तो रिमेनिंग टर्म वो भी मिल जाएगा। लेकिन रेगुलर सोल्जर को क्या है, सपोर्ट डिजेबिलिटी पेंशन, जो लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, एग्जीक्यूटिव मिलेगा, एज वेल एज इम्पायरिंग तो रिलीफ एज पर इंटाइटलमेंट को भी इम्पायरमेंट रिलीफ जो भी पैसा जो रेगुलर सोल्जर को बाकी मिलेगा, लेकिन अग्निवीर को ये सब मिलेंगे। कंसर्न गया, अगर 4 साल के बाद कोई भी अग्निवीर यूथ को अगर छोड़ देंगे वापस, उसको अगले डिफिकल्ट टू गेट अनदर जॉब, दूसरा जॉब मिलने के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और 4 ईयर सर्विस रिमेनिंग जॉब विल बी आउट ऑफ रिस्क आफ्टर दैट दे विल बी, कोई दूसरी जगह जॉब तो मिलेंगे नहीं, वो तो कोई नाम मतलब कोई काम का नहीं रहेगा, ये मैटर हो जाएगी, ये भी कंसर्न चल रहा है। नो पेंशन मिले, उसको पेंशन नहीं मिलेगा, जो बात करते पेंशन ओनली सेवानिधि मिलेगी, बाकी लोगों को पेंशन में इसको प्यार नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग में रिमेन आने, उसको ट्रेनिंग दिया गया और ट्रेनिंग कुछ काम में नहीं आएगा, ऐसा कंसर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यही कुछ बात कर रहे थे तो ऐसा भी नहीं है। किसी को युवा जो आने से जो युवा पुरुष को जॉब नहीं मिल रहा है, अननेसेसरी खाली पीली बैठे रहते हैं, होता है उसको अगर गवर्नमेंट 4 साल के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, उसको खर्चा कर रहा है, पेंशन दे रहा है ना, सॉरी उसको पैसा दे रहा है 4 साल के लिए, उसको मोटिवेट देता है, उसको कई जगह जॉब कर सकता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कई सेक्टर में उसमें जॉब मिलता है, ठीक है, उसमें 15-20 हज़ार सैलरी तो मिल ही जाएगा। लेकिन बाकी टाइम में जो है बाकी जगह ऐसे घूमते रहेंगे जो उसको जॉब नहीं मिलेंगे। इन दैट केस में हम प्लस भी है माइनस भी बात कर रहा हूँ, एक तो माइनस से बात कर उसको अगर वो तो बाकी पेंशन नहीं मिले ऐसे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो यंग जो है जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको 4 साल के गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग देने के बाद उसको 4 साल जॉब दे, आर्मी का सर्टिफिकेट भी दे रहा है, वो बाकी जगह आने के बाद बाकी जगह उसको गार्ड का जॉब कर सकता है, 15-20 सैलरी को मिलेगा, इसको लाइफ टाइम के लिए कई काम कर सकता है, ऐसा भी करते हुए बहुत सारी देखा हमने, जो है इंडस्ट्री में देखा, जो आर्मी से रिटायरमेंट होकर आता है वो जाके आर्मी से बहुत सारी इंडस्ट्री में कई सारी जगह इंडस्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड लगता है, ठीक है, सिक्योरिटी हेड मिल जाती है, कई से 40-50 सैलरी इसको मिल जाता है, सिक्योरिटी गार्ड हेड पोस्ट में मिल जाता है उसको, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, हम मत कर इसको नेगेटिव बोले, ऐसा नहीं है, ये तो फायदा तो होगा ही होगा। दूसरा जो हर सिग्निफिकेंट स्टेप जो है फ्यूचर रेडी सोल्जर जो है, मतलब एक कोई किसी को ट्रेनिंग दिया गया, कोई गवर्नमेंट के कोई अचानक कोई सर्टेन रिक्वायरमेंट पड़ गया, उसको पता है कि जो अच्छे सोल्जर है पहले से ट्रेनिंग दे के जाकर उसको कॉल कर सकता है, ठीक है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बात करेंगे, क्योंकि जो बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, जो ऑलरेडी खाली पीली बैठा है घर में, ये काम नहीं, उसको कोई ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें वो कुछ काम कर सकता है, ऐसे भी नहीं काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। हायर स्किल जो है वर्कफोर्स, स्किल वर्कफोर्स होगा, स्किल वर्कफोर्स कई काम जगह काम कर सकता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, प्राइवेट सेक्टर में कई जगह सिक्योरिटी फोर्स में काम कर सकता है, सिक्योरिटी फोर्स आज का रिक्वायरमेंट हर जगह रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर ये पेन करता हूँ, अगर मेरा लेक्चर सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत जल्दी मैं लाइव में क्लास लेने का सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कोचिंग दूंगा, मतलब जो लोग पैसा नहीं है, कोई कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते कई जगह, मैं सोच रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसको जल्दी मैं लाइव में आप लोगों को कोचिंग दूंगा, आप लोगों को बेनिफिट होंगे, बेनिफिट है, लेकिन जो लोग पैसा नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बेनिफिट होगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे।